हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये शुक्राचार्य तुम्हें विश्वास दिलाता है कि मैं इस तारक को इतना बलशाली, इतना पराक्रमी और इतना दूरदर्शी राजा बनाऊंगा कि देवता इसका नाम सुनते ही भाग खड़े होंगे। तारकासुर की सोच सत्य का रूप ले ले, उससे पहले हमें उसकी तपस्या भंग करनी होगी, और हम यही करेंगे। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव। कहाँ जा रहे हो वत्स? अपने शत्रु का वध करने। शिव पुत्र को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करोगे तो शिव जी के क्रोध के भागी बन जाओगे। एक बार शिव पुत्र का नाश हो गया तो शिव जी का क्रोध भी मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। परंतु तारक, तुम शिव पुत्र का नाश कैसे कर सकते हो? तुमने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि तुम्हारी मृत्यु केवल शिव पुत्र कार्तिकेय से होगी। कार्तिकेय तुम्हारी मृत्यु है, तुम अपनी मृत्यु को कैसे नष्ट कर सकोगे? विधि का विधान बदलना तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। रानी, ये शुक्राचार्य तुम्हें विश्वास दिलाता है कि मैं इस तारक को इतना बलशाली, इतना पराक्रमी और इतना दूरदर्शी राजा बनाऊंगा कि देवता इसका नाम सुनते ही भाग खड़े होंगे। रानी, इसके कान में एक ही फूंक मारूंगा मैं। प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। अरे 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 अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बेटे, शांत हो जाओ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अपनी आंखें बंद करो युवराज। मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करूंगा जिनका उत्तर देवताओं के पास भी नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो युवराज? बाएं हाथ सीधा करो, दाएं हाथ को पीछे खींचो, और पीछे, और पीछे। उस लक्ष्य की ओर निशाना बांधो। छोड़ो तीर। वाह पुत्र। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव।
यशस्वी भव। आपकी दी हुई शिक्षा को प्रयोग में लाने का समय आ गया है गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। राजन, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विजयी भव। स्वाहा। वत्स, एक ऋषि, तपस्वी, जितेंद्रिय और योगी में जितने गुण होते हैं वो सब के सब तुम में विद्यमान हैं, किंतु मैं समझता हूं तुम्हारी इस प्रशंसा में छुपी हुई कोई ना कोई चाल है, परंतु मैं तुम्हारी इस चाल में नहीं आने वाला हूं गंगे। तुम जिसे चाल समझते हो पुत्र, वो बच्चों के लिए माँ की एक चिंता है, एक कामना है। एक माँ सदा अपने पुत्रों को सन्मार्ग पर चलता हुआ देखना चाहती है। तो क्या मैं सन्मार्ग पर नहीं चल रहा हूं? हाँ, तुम्हारे सन्मार्ग का दृष्टिकोण दूसरा है। तुम्हारा सन्मार्ग है असुरों के साथ द्वेष, अन्याय। वो सन्मार्ग मुझे नहीं चाहिए गंगे। भार्गव, तुम्हारी जैसा विद्वान और तपस्वी देवगुरु बृहस्पति भी नहीं है, किंतु संसार का विकास यदि पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा है, तो तुम उसे पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों करना चाहते हो? मैं नए विधान का रचयिता हूं गंगे। पिटी पिटाई लीक से हटकर चलना मेरा स्वभाव है। तुम्हारा यही स्वभाव सृष्टि के विकास में ऐसे बाधा बने खड़ा है जैसे बहती हुई नदी को कोई पर्वत रोक ले। भार्गव, यदि तुम असुरों को देवत्व प्रदान करोगे तो ये भी तो तुम्हारा नया और क्रांतिकारी कार्य ही होगा। बस बस, बहुत सुन चुका मैं देवगुणों के विषय में। मैं अब असुरों को इतना बल प्रदान कर दूंगा कि सकल ब्रह्मांड से देवत्व ही समाप्त हो जाएगा। तभी विष्णुपद का महत्व नष्ट होगा। यही मेरी कामना है गंगे, यही मेरी कामना है। जयति महेश्वर, महादेव जय, महाकाल जय, महाशक्ति जय। देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। चौसर खेलने को जी चाह रहा है। अवश्य खेलेंगे महादेव, परंतु शर्त लगाकर खेलेंगे। शर्त लगाकर? प्रभु, आप ही तो इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। अब आप और क्या जीतना चाहते हैं? खेल में जीतने का आनंद कुछ और ही होता है देवी। फिर तो अवश्य शर्त लगाकर ही खेलेंगे देवाधिदेव। जो जीतेगा वो राजा, और जो हारेगा वो दास प्रभु। वाह, तो आप हमें दास बनाना चाहती हैं? प्रभु, ये तो खेल है, और वैसे भी शर्त लगाकर चौसर खेलने की कल्पना भी आप ही की है प्रभु। परंतु हमें दास बनाने की इच्छा के साथ चौसर खेलना उचित नहीं है देवी। प्रभु, लगता है आप में खेल की उदात्त भावना लुप्त होती जा रही है। अभी अभी तो आप हमारी स्तुति कर रही थी और आपने हम में गुण ही गुण देखे थे, और अब आप हम में दोष देख रही हैं। प्रभु, लगता है आप मुझसे चौसर खेलने में भयभीत हो गए हैं। हम भयभीत हो गए हैं? काल जिसके सामने स्वयं भयभीत होता है, वो एक कोमलांगी के सामने भयभीत हो रहा है। कोमलांगी?
प्रभु, क्या आप मुझे केवल एक कोमलांगी समझते हैं? मेरे समझने ना समझने से क्या सत्य अपना रूप बदल देगा? मैं केवल एक कोमलांगी नहीं हूँ महादेव। चलिए देवी, चौसर खेलते हैं। देवी। प्रभु, मुझे चौसर नहीं खेलना है और अब मैं आपसे बोलूंगी भी नहीं। क्या ये आपका अंतिम निर्णय है? तो ठीक है, हम भी आपके साथ तब तक नहीं बोलेंगे जब तक आप स्वयं हमसे आकर नहीं बोलेंगी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। राजन, तुमने अब तक जिस प्रकार गुरु शिक्षा का पालन किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्न मत कहिए गुरुदेव, मैं तो केवल एक हल्की सी मुस्कान की, एक हल्की सी रेखा कहूंगा जो मैं आपके मुख पर देख रहा हूं। मुस्कान लाने के लिए मुझे आपके चरणों पर स्वर्गलोक लाकर रखना है गुरुदेव। स्वर्गलोक जीतना और देवेंद्र से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना तुम्हारा पहला लक्ष्य है राजन। परंतु अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने मार्ग को बाधाओं से मुक्त कर लो। शत्रु की शक्ति का ध्यान रखते हुए अपनी शक्ति का निरीक्षण कर लो। अपनी युद्ध नीति स्पष्ट कर लो। मैं जब इन तीनों के बारे में सोचता हूं तो सबसे पहले देवताओं के मन में झांकता हूं। बहुत कुटिल है वो, बहुत कुटिल है वो। छल करना इनकी युद्ध नीति का मुख्य अंग है। और राजन, युद्ध जीतने के लिए शत्रु के अस्त्र शस्त्रों का उत्तर उन्हीं अस्त्रों शस्त्रों से दिया जाता है। आप मुझे कपटी बनाना चाहते हैं गुरुदेव? शब्द की परिभाषा पर मत जाओ राजन, मत जाओ शब्द की परिभाषा पर। देवताओं की कार्य प्रणाली पर ध्यान डालोगे तो देखोगे कि वो वरदान पाकर ही विजय प्राप्त करते आए हैं। तुम भी इसी नीति को अपनाओ। तपस्या करके कोई ऐसा वरदान प्राप्त कर लो कि देवताओं के पास जिसका कोई उत्तर ही ना हो, वो तुम्हें कभी पराजित ही ना कर सके। यदि मैं अमरता का वरदान मांग लूं गुरुदेव? मांगते तो सभी हैं, परंतु मिलता किसे है? विधि का विधान अमरता के लिए बना ही नहीं है राजन। आज नहीं तो कल, एक युग बाद या 10 युगों के बाद मृत्यु तो आएगी ही आएगी। परंतु मृत्यु को कब तक टाला जा सकता है? हाँ राजन, हम अपनी लक्ष्य प्राप्ति तक यमराज को अपने द्वार से दूर रख सकते हैं। वो कैसे गुरुदेव? पहले तो तपस्या ऐसी करो कि परम पिता ब्रह्मा का आसन डोल जाए। इतना भयभीत कर दो उन्हें कि वो विवश हो जाएं अपने लोगों की रक्षा के लिए और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल देने के लिए। और वो जब कहें कि वर मांगो तो क्या मांगू गुरुदेव? इसी को देवताओं की युद्ध नीति में छल कहते हैं। हाँ राजन, वर देने वाला वर देते समय यह नहीं सोचता कि उसके दिए हुए वर से किसका लाभ होगा या किसकी हानि। ब्रह्मदेव तो तपस्वी को उसकी तपस्या का फल देकर सोचेंगे इससे पीछा छुड़ाओ। तब तुम उन्हें कोई अवसर दिए बिना कहना, ब्रह्मदेव मुझे अमरता नहीं चाहिए, मैं विधि के विधान को बदलना भी नहीं चाहता। मुझे मृत्यु आए परंतु केवल शिव पुत्र के हाथों। नहीं समझ पाए ना? नहीं गुरुदेव,
मैं नहीं समझ पाया कि इसमें छल क्या है। इसमें छल यह है कि भोलेनाथ अपनी पत्नी से रूठकर तप करने बैठ गए हैं, और जब उनका तप शुरू होता है तो वो युगों युगों तक चलता है। राजन, तपस्या में गृहस्थ हो सकता है क्या? नहीं गुरुदेव। उस पर उमा से रूठे हुए भी हैं। उनको मनाने में भी एक युग बीत सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन देवताओं को चाहे जितना दुख पहुंचाओ, इनका सब कुछ लूटकर इन्हें घर से बेघर कर दो, परंतु किसी में इतना साहस नहीं है कि वो शिव की तपस्या भंग कर सके। कुछ कुछ समझ में आ रहा है गुरुदेव। हां राजन, जब तक शिव की तपस्या भंग नहीं होगी, उमा अपने रूठे हुए पति को मनाएगी नहीं, तब तक शिव शक्ति का मिलन नहीं होगा। और जब तक शिव शक्ति का मिलन नहीं होगा, तुम्हें मारने वाला पैदा नहीं होगा। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। जाओ राजन, तपोवन जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। यशस्वी भव। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नहीं, इतनी घोर तपस्या तो आज तक तारकासुर के किसी पूर्वज ने भी नहीं की। हमें इस तपस्या द्वारा पाए गए फल या वरदान के लिए सोचना होगा। वो हमारे लिए हानिकारक और कष्टदायक भी हो सकता है। असुर, हम देवताओं की भलाई के बारे में तो कभी सोचेंगे ही नहीं। वो जब भी सोचेंगे स्वर्ग लोक का अधिपति बनने का ही सोचेंगे। तारकासुर की सोच सत्य का रूप ले ले, उससे पहले हमें उसकी तपस्या भंग करनी होगी। और हम यही करेंगे। हम अपनी पूरी शक्तियां समेटकर तारकासुर का ध्यान भंग कर देते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 अग्निदेव, आप कुछ कीजिए। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। जो भी मन में इच्छा है उसे पूरी करेंगे। मांगो, वर मांगो वत्स। मेरी मृत्यु जब भी हो केवल शिव पुत्र के हाथों हो, अन्य कोई मुझे मार न सके। तथास्तु।
मैंने मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया है। मैंने मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया है। ओ देवी गंगा, प्रणाम। कल्याण मस्तु। देवी गंगा, आपके इस दर्शन का प्रयोजन? वत्स तारक, ब्रह्मा जी से तुमने जो वरदान प्राप्त कर लिया है उसके लिए मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ। आशा है तुम इस वरदान का उपयोग और प्रयोग सृष्टि के हित में और सृष्टि के विकास के लिए करोगे। हाँ देवी गंगा, मैं इस वरदान का उपयोग सृष्टि के हित में और सृष्टि के विकास के लिए ही करूंगा। परंतु यह सृष्टि देवताओं के लिए नहीं होगी, असुरों के लिए होगी। इसके पश्चात असुर जो चाहेंगे वही होगा और देवताओं की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सृष्टि का निर्माण देवताओं और दैत्य दोनों के लिए किया गया है तारक। परंतु मैं चाहता हूं कि यह सृष्टि केवल असुरों की हो। देवताओं ने हमसे सदा छल कपट किया है और आपने भी देवताओं को ही सहयोग दिया है देवी। ये तुम्हारा भ्रम है वत्स। भ्रम है? क्या आपने हमारे पूर्वज राजा प्रहलाद को भ्रमित नहीं किया था? क्या आपने राजा बलि को बहकाया नहीं था? आप ही के कारण असुरों का अस्तित्व क्षीण हो गया है देवी, क्षीण हो गया है। ये कैसी बातें कर रहे हो वत्स? मेरा प्रादुर्भाव ही तो दूसरों की भलाई के लिए किया गया है। मैं पापियों को निष्पाप करती हूँ। पाप पुण्य की परिभाषा मैं नहीं जानता देवी गंगा। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि असुरों ने कोई पाप नहीं किया है, और यदि उन्होंने पाप भी किया है तो आप उन्हें निष्पाप करने असुर लोग क्यों नहीं आए? समय आने पर मैं अवश्य असुर लोग आ जाऊंगी वत्स। तो समझ लीजिए देवी, समय आ गया है। इस तारक के कारण आपको असुर लोग आना ही होगा। हमारे पूर्वजों ने जो चाहा था अब वही होगा, वही होगा, वही होगा, वही होगा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। महाराज तारकासुर की, 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 महाराज तारकासुर की। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। राजन, तुमने मेरा परामर्श मानकर असुर जाति पर बड़ा कल्याण किया है। मेरे मन में केवल एक ही कल्याण का संकल्प था गुरुदेव, और वो था अपने पूर्वजों, अपने पितरों का कल्याण। और अब जब मैं अपने पिताश्री की हत्या का प्रतिशोध उस इंद्र से लूंगा तो मुझे उससे कितना आशीर्वाद मिलेगा मैं जानता हूं। गुरुदेव, वरदान पाने के बाद मैं एक पल भी खोना नहीं चाहता। एक पल के लिए भी मैं इंद्र को चैन से बैठने देना नहीं चाहता। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि इंद्र को इंद्रलोक से निकाल बाहर करके उसे देवताओं सहित भिखारियों की तरह इस लोक से उस लोक में अपनी रक्षा की भीख मांगते देख मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर खुलकर अट्टहास कर सकूं। मैं
अभी इंद्रलोक पर आक्रमण करना चाहता हूं गुरुदेव। विजयी भव राजन। तुम असुरों की हत्या करते करते मुझे पूरी असुर जाति पर दया आने लगी है। तुम सब के सब इतने मूर्ख क्यों हो? अपनी मृत्यु से बचने के लिए एक बुद्धिहीन चींटी भी अपना मार्ग बदल लेती है, परंतु तुम सब असुर बार बार इंद्र के शस्त्र क्यों पसंद करते हो मरने के लिए? घमंडी इंद्र, यदि तेरी मृत्यु लिखी होती तो मैं तुझे इतनी बार मृत्यु देता कि तेरा जन्म और मृत्यु एक साथ जुड़ जाते। मैं तारकासुर अपने पिताश्री असुरेश्वर वज्रांग के खून का प्रतिशोध लेने आया हूं। और अपने खून से टीका लगाकर यह शपथ लेता हूं कि यदि तुम युद्ध भूमि से भाग नहीं गए तो मैं तेरे स्वर्गलोक को तेरे ही रक्त से स्नान करवाऊंगा। अरे भागने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा तारकासुर, मैं यहीं पर तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करके रख दूंगा। आक्रमण! 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 स्वर्गलोक विजेता असुरराज तारकासुर की जय! 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 त्राहिमाम, 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 त्राहि मैया, त्राहिमाम। तारकासुर को लेकर इतनी त्राही त्राही क्यों? क्या इससे पूर्व असुरों और देवताओं में युद्ध नहीं हुआ? क्या तारकासुर से पहले कोई असुर स्वर्गलोक का अधिपति नहीं बना? या इससे पूर्व असुरों ने तप करके वरदान प्राप्त नहीं किए? तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो सभी के सभी देवताओं के मनों पर निराशा अपना अधिकार जमाए बैठी है? तारकासुर को परास्त करने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है मातेश्वरी। परम पिता ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तारकासुर अजय हो गया है। नहीं देवेंद्र, उसे अजय का नहीं अमरता का वरदान मिला है। वो भी पूरी तरह नहीं, उसकी भी मृत्यु होगी, परंतु होगी केवल शिव पुत्र से। तुम देवता उसे मार नहीं सकते, परास्त अवश्य कर सकते हो।
आप कुछ ऐसा कीजिए माता कि तारकासुर शीघ्र से शीघ्र मृत्यु प्राप्त कर ले। वो न तो मेरे हाथ में है वत्स, न तुम्हारे। उसके लिए तुम सबको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, शिव और उमा के मिलन से उत्पन्न होने वाले पुत्र की। शिव पुत्र? शिव पुत्र जन्म लेगा तभी तो तारक का वध करेगा ना। हम शिव पुत्र को जन्म ही नहीं लेने देंगे। अभयदान प्रार्थी हूं असुरेश्वर। आप शिव पुत्र को जन्म लेने से कैसे रोक सकते हैं? क्यों नहीं रोक सकते? पुत्र तो तब जन्मेगा जब शिव और पार्वती का मिलन होगा, और मिलन तब होगा जब भोलेनाथ की तपस्या पूरी होगी। किंतु हम शिव जी की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा ही नहीं करेंगे। तो हम अग्नि और जल तत्व को मिलने ही नहीं देंगे। जब भूमि का निर्माण ही नहीं होगा तो शिव और पार्वती से संतान होना असंभव है। सत्य कह रहे हैं आप असुरेश्वर। मेरे लिए क्या आदेश है? तुम कैलाश पर जाओ और माता पार्वती का अपहरण कर लो और उन्हें आदर सहित लाकर असुर लोक के कारागृह में बंदी बना लो। जो आज्ञा असुरेश्वर, चलो। उमा, तारकासुर की ढिठाई तो देखो। कहीं तुम भोलेनाथ की समाधि को तोड़ न दो, इसीलिए वो तुम्हारा अपहरण करना चाहता है। दीदी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने भगवान शिव को पाने के लिए जो तप किया था, वही तप कवच बनकर मेरी रक्षा करेगा। मुझे तुम्हारी रक्षा की चिंता नहीं है उमा। मैं जानती हूँ कि तुम साक्षात शक्ति का अवतार हो, पर फिर भी सावधान तो होना ही चाहिए ना। दीदी, विधि के विधान को बदलने में ना कोई समर्थ हुआ है, ना ही होगा। फिर ये तारक क्या है जो ईश्वरीय शक्ति को चुनौती दे रहा है? दीदी, वरदान पाकर तारकासुर उन्मत्त हो गया है। उसके अहंकार रूपी वृक्ष को काटने का अब समय आ गया है। दीदी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसका सेनापति अपनी सेना लेकर मेरा अपहरण करने की इच्छा से यहाँ आता दिखाई दे रहा है। हे माता पार्वती, मैं असुरेश्वर तारकासुर का सेनापति आपको असुरलोक ले जाने आया हूं। किसकी आज्ञा से? असुरेश्वर तारकासुर की आज्ञा से। माता, आपसे मेरी विनती है, आप हमारे साथ असुरलोक चलें। विनती क्या अपने साथ सेना लाकर की जाती है? मैं सैनिक हूं माता, मान मर्यादा की विधियां नहीं जानता, केवल अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना जानता हूं। और यदि आज्ञा का पालन करना संभव ना हो तो? सेनापतियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता माता। हमारा एक ही सिद्धांत है, करो या मरो। फिर तो सेनापति, जिस कार्य को पूरा करने के लिए तुम इतनी सारी सेना लेकर आए हो, वो कार्य कभी पूरा नहीं होने वाला। अर्थात आप हमारे साथ असुरलोक नहीं चलेंगी? अपनी इच्छा से तो नहीं। तो हमारी इच्छा से? तुम्हारी इच्छा से भी नहीं। और असुरेश्वर तारकासुर की इच्छा से? सेनापति, उसकी इच्छाएं अब इच्छाएं कहाँ रही? उन्होंने अहंकार का रूप ले लिया है, और अहंकार के हुंकार ने आज तक कभी मेरे कानों को नहीं छुआ। इसलिए सेनापति, तुम वापस जाकर तारक को कह दो
कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। माता, खाली हाथ वापस जाऊंगा तो मेरी गर्दन मेरे धड़ से अलग कर देंगे महाराज। देखिए, मुझे विवश मत कीजिए, मैं आसुरी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहता। अच्छा, तो कोई और शक्ति भी है तुम्हारे पास? सेनापति, जितनी भी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, उन्हें संचित करके अपनी रक्षा के लिए बुला लो, क्योंकि मुझ पर किसी भी शक्ति का प्रयोग तुम्हारा ही अशुभ करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपको अपहरण करके ले जा रहा हूं। तो ठीक है, यदि तुम अपने हट पर अड़े हो तो आगे बढ़ो और कर लो मेरा अपहरण। सैनिकों, जाओ। पर जाओ और माता पार्वती का अपहरण कर लो। हे माता पार्वती, मैं असुरेश्वर तारकासुर का सेनापति आपको असुरलोक ले जाने आया हूं। किसकी आज्ञा से? असुरेश्वर तारकासुर की आज्ञा से। माता, आपसे मेरी विनती है, आप हमारे साथ असुरलोक चलें। विनती क्या अपने साथ सेना लाकर की जाती है? मैं सैनिक हूं माता, मान मर्यादा की विधियां नहीं जानता, केवल अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना जानता हूं। और यदि आज्ञा का पालन करना संभव ना हो तो? सेनापतियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता माता, हमारा एक ही सिद्धांत है, करो या मरो। फिर तो सेनापति, जिस कार्य को पूरा करने के लिए तुम इतनी सारी सेना लेकर आए हो, वो कार्य कभी पूरा नहीं होने वाला। अर्थात आप हमारे साथ असुरलोक नहीं चलेंगी? अपनी इच्छा से तो नहीं। तो हमारी इच्छा से? तुम्हारी इच्छा से भी नहीं। और असुरेश्वर तारकासुर की इच्छा से? सेनापति, उसकी इच्छाएं अब इच्छाएं कहाँ रही? उन्होंने अहंकार का रूप ले लिया है और अहंकार के हुंकार ने आज तक कभी मेरे कानों को नहीं छुआ। इसलिए सेनापति, तुम वापस जाकर तारक को कह दो कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। माता, खाली हाथ वापस जाऊंगा तो मेरी गर्दन मेरे धड़ से अलग कर देंगे महाराज। देखिए, मुझे विवश मत कीजिए, मैं आसुरी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहता। अच्छा, तो कोई और शक्ति भी है तुम्हारे पास? सेनापति, जितनी भी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, उन्हें संचित करके अपनी रक्षा के लिए बुला लो, क्योंकि मुझ पर किसी भी शक्ति का प्रयोग तुम्हारा ही अशुभ करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपको अपहरण करके ले जा रहा हूं। तो ठीक है, यदि तुम अपने हट पर अड़े हो तो आगे बढ़ो और कर लो मेरा अपहरण। सैनिकों, जाओ। चामुंडा विजय स्वाहा।
प्रणाम गुरुदेव। ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरा सेनापति माता पार्वती को असुर लोक लाने गया है। कहीं तुम मूर्ख तो नहीं हो गए हो? रोको अपने सेनापति को, उसे वापस बुला लो, अन्यथा वो अपनी सेना सहित अपने प्राण गंवा बैठेगा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं अपनी वर प्राप्ति की सत्यता के सारे मार्ग कांटों रहित कर देना चाहता हूं। कांटों में उलझ के रह जाओगे तारक, कांटों में उलझ के रह जाओगे। स्वयं अपने हाथों विनाश को निमंत्रण मत दो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, समझे? जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम सेनापति। क्या बात है? महाराज की आज्ञा है, युद्ध बंद कर दिया जाए। युद्ध बंद करो। महाराज ने आदेश भेजा है, हम युद्ध नहीं करेंगे। चलो। नहीं, जन्म ले लिया तो क्या, वो शिव पुत्र जीवित नहीं रहेगा। गुरुदेव, अब आप मुझ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाइएगा। मैं शिव लोक जा रहा हूं और शिव पुत्र का अपहरण करने। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तारकासुर, तुम्हारा शत्रु शिवलोक में नहीं है। शिवलोक में नहीं है तो फिर कहां है? ये देवता तुमसे अधिक चालाक है। उन्होंने उसे कृतिकाओं के साथ सुरगंगा भेज दिया है। धन्यवाद गुरुदेव। तारकासुर अभी सुरगंगा जा रहा है। कहते खड़ानन क्यों के मिली, कहते खड़ानन क्यों के मिली, छह माओं के वात्सल्य की छाया। कहते खड़ानन क्यों के मिली, छह माओं के वात्सल्य की छाया। कृतिकाओं के स्नेह के कारण कार्तिक के नाम कुमार ने पाया। कृतिकाओं के स्नेह के कारण कार्तिक के नाम कुमार ने पाया। कहाँ जा रहे हो वत्स? अपने शत्रु का वध करने। शिव पुत्र को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करोगे तो शिवजी के क्रोध के भागी बन जाओगे। एक बार शिव पुत्र का नाश हो गया तो शिव जी का क्रोध भी मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। परंतु तारक, तुम शिव पुत्र का नाश कैसे कर सकते हो? तुमने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि तुम्हारी मृत्यु केवल शिव पुत्र कार्तिकेय से होगी। कार्तिकेय तुम्हारी मृत्यु है, तुम अपनी मृत्यु को कैसे नष्ट कर सकोगे? विधि का विधान बदलना तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ? बहुत पुरानी उक्ति है माता। अब आप ये भी कहेंगी कि मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आज मैं सारी उक्तियां बदल दूंगा। आज तक भले ही कोई मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सका, परंतु ये तारकासुर मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा, अवश्य प्राप्त करेगा। तुम क्या जगत पिता ब्रह्मा का वरदान बदल दोगे? जो वरदान मुझे मृत्युजयी बनने से रोकेगा, जो वरदान मेरी विजय के मार्ग का शूल बनेगा, जो वरदान शिव पुत्र की मुझसे रक्षा करेगा, मैं उस वरदान को ही निष्फल कर दूंगा। कार्तिकेय की मृत्यु ही अब मेरा लक्ष्य है
और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। प्रणाम। गंगा मैया, ये छल नहीं है वत्स। माँ की ममता अपनी संतान की रक्षा कर रही है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब शिव पुत्र का पालन आकाश गंगा में होगा। जय हो गंगा मैया, जय हो। जिसकी रक्षा आप करें उसको कोई क्या हानि पहुंचा सकता है। तारकासुर अब चाहे कुछ भी कर ले, आकाश गंगा तक उसका आना असंभव ही है। नारायण नारायण। मेरा अंग अंग क्रोध से जल रहा है गुरुदेव। मैंने जीवन में सदा सफलता को मुंह चढ़ाया है, परंतु गंगा मैया यदि इसी प्रकार मेरे मार्ग में आती रही तो मुझे क्रोध नहीं राजन, क्रोध नहीं। क्रोध समझ और बुद्धि का नाशक है। क्रोध की आग में जलकर केवल खोया ही खोया जाता है, कुछ पाया नहीं जाता। जब देवी गंगा ने शिवपुत्र के पालन पोषण का भार संभाला है तो अपनी ओर से कुमार की रक्षा तो करेगी ही। अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम अपना मनोरथ कैसे पूरा करो, उस शिवपुत्र से कैसे बचो। बचो? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ब्रह्मा जी ने वर देते समय यदि ये शर्त रख दी कि केवल शिव पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण हो सकता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि शिव पुत्र ही मेरा काल है। यदि वो मेरा काल हो सकता है तो मैं भी उसका काल हो सकता हूं। वरदान देते समय ये कभी नहीं कहा ब्रह्मदेव ने कि मैं शिव पुत्र का वध कर सकता हूं या नहीं कर सकता। हाँ, शिव पुत्र, केवल शिव पुत्र ही मेरा वध कर सकता है और करेगा,
में अंतर है गुरुदेव, अंतर है। कर सकता है से करेगा तक पहुंचने का समय मत दो शिवपुत्र को। यही गुरुदेव, मैं भी यही कहना चाह रहा था आपसे कि गंगा मैया कुमार को आकाश गंगा में ले गई है। हाँ राजन, और तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे नहीं जा सकता, कोई असुर भी नहीं जा सकता, परंतु शुक्राचार्य का हाथ जिसकी पीठ पर हो वो कहीं भी जा सकता है। आप मुझे आकाश गंगा भेज सकते हैं गुरुदेव, आप मुझे भेज सकते हैं। हाँ राजन, यदि तुम अपने शत्रु का नाश करने में सफल होते हो तो मैं अपने अर्जित तपोबल की शक्ति देकर आकाश गंगा अवश्य भेज सकता हूं, अवश्य। बस गुरुदेव, बस मैं अनुग्रहित हुआ, मुझे आपके तपोबल की शक्ति चाहिए, शक्ति।